भिवानी हरियाणा भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा, पिता पुत्र की पार्टी अब पूरी तरह बेनकाब हो गई है। टिकट वितरण में पिता और पुत्र दोनों ने ही अपनी सदस्यों को धोखा दिया है, जिसके चलते उनके अपने नेता अब निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर हो गए हैं। वे अब सत्ता हथियाने के लिए बेचैन हैं। बाबू बेटा की जो पार्टी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। टिकट बंटवारों के अंदर आपने देखा किस तरह से जिनको वायदे करे गए थे वो वायदा खिलाफी करी गई। इनके आपस के अंदर जूतम जूत हो रहे हैं, बुरा हाल इनके हो रहे हैं। सारी जगह जो है इंडिपेंडेंट्स इनके खड़े हो गए हैं, वो इनकी वोट काट रहे हैं। फिर आम आदमी का अलग से सिस्टम जो है ये नहीं बिठा पाए। पहले तो कहा कि हम समझौते में चलेंगे, फिर बाद में उनको भी नकार दिया। तो ये ना तो इनके पास कोई संगठन है, तो ये तो केवल और केवल अपना जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बारी सत्ता हथिया लें। पर सारी जनता जान गई है कि काम तो अगर हुआ है तो ये बीजेपी नहीं करा है। चाहे सड़कों के काम हो, चाहे नौकरियों के काम हो, बिना खर्ची पर्ची के जो है इतने जो हैं लाखों लाखों की जो नौकरियां जो हैं लगी हैं। और मुझे तो हैरानगी होती है इनके एमएलए साहिबान को सुनकर, जिस तरह से वो कह रहे हैं, खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि भाई इस बारी जिता दो हमारे को, हम ये खर्ची पर्ची ख़त्म कर देंगे, हम अपने आदमियों की खाली कितने वो देंगे, लिस्टें देंगे और उससे जो है वो लोग लगेंगे। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फिर दोबारा आएगा। कितने सारे जो एमएलए हैं वो ये इस तरह की बातें, कोई एमएलए कोई प्रत्याशी हैं जो एक्स रहे हुए हैं, वो ये सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की नीयत क्या है। ये तो केवल और केवल भ्रष्टाचार फैलाने के व्यापक रूप से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। सब जानते हैं इन्होंने ज़मीनों को जो है औने पौने दामों के अंदर जो है किसानों की बेची और फिर किसानों को जो है बिना मुआवजा दिए या मुआवजा कम देकर जो है बड़े बड़े बिल्डरों को बेची और फिर उसका जो है खूब फ़ायदा कमाया। तो ये आज सारा हरियाणा देख रहा है। यहाँ पर भाजपा के अंदर अंत्योदया तक, जो अंत तक का जो अंतिम छोर का जो आदमी है, उस तक के लिए जो है योजनाएं बनाई गई हैं। किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बना दी हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज तक किसानों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जो बीजेपी सरकार में हो रहा है। तो ये तो लोगों को समझना पड़ेगा कि उनको जो है इस तरह की भ्रष्टाचारी लोग चाहिए जो क्षेत्रवाद करते हैं, या जो है इस तरह की सरकार चाहिए जो सबके हितों की बात करे, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवक हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी भाई हो हमारा, कि इनको आगे लेकर चले और इनकी नीतियां बनाई जाएं। तो ये तो जनता को समझना होगा और मैं समझती हूँ हरियाणा की जनता बहुत समझदार है।